कि सती के पश्चात मैं किसी से विवाह नहीं करूंगा। फिर भी तुमने विवाह कराने की मंशा लिए दुस्साहस किया, मेरे ध्यान को भंग करने की चेष्टा की। परिणाम यही है। स्वामी, ये क्या हो गया? मैंने कहा था मैंने, परंतु मेरी किसी ने एक ना सुनी। अरे जिन पर किसी काम का कोई प्रभाव नहीं, जो काम से मुक्त है, वो महादेव कोई भी काम बाण से विचलित नहीं होंगे। इसका परिणाम अनिष्टकारी होगा, परंतु किसी ने मेरी एक ना सुनी। मेरे स्वामी, मेरे कामदेव जलकर भस्म हो गए आप सबके कारण। क्या करूं अब मैं? ये ठीक नहीं हुआ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि महादेव ऐसा कर सकते हैं। बहुत भयंकर था। आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ। तुम समझोगी पार्वती? विवाह हुआ नहीं, लेकिन पति को खो देने की पीड़ा तुम समझोगी। गृहस्थी बसी नहीं, लेकिन गृहस्थी उजड़ने की पीड़ा तुम समझोगी। कैसे? क्षमा कीजिए देवी, आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। ठेस? आघात हुआ है मुझे, और ये सब कुछ तुम्हारे कारण। मेरे कारण? हाँ, तुम्हारा शिव से विवाह कराने के लिए, तुम्हें शिव से मिलवाने के लिए, शिव का ध्यान भंग करने के लिए ये सब हुआ है। हम तो यार शिव के मन में तुम्हारे लिए कामना जगाने आए थे पार्वती, और स्वयं मेरे कामदेव भस्म हो गए। तुम्हारे कारण मैंने अपना सब कुछ खो दिया, और तुम सांत्वना देने आई हो मुझे। तुम्हारे मिलन के लिए मुझे मेरे प्रेम से बिछड़ने का विष पीना पड़ रहा है। मेरे स्वामी की हत्यारी तुम हो पार्वती। नहीं देवी, अब शांत हो जाइए देवी रति। हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं, परंतु जो होता है किसी कारणवश होता है। ये सब भी जो कुछ हुआ है किसी उद्देश्य से हुआ है। उद्देश्य? आप सबके उद्देश्य की पूर्ति के कारण मेरे जीवन का उद्देश्य जलकर राख हो गया।
स्वामी, मेरे प्रेमी, मेरे पति, मेरे कामदेव मुझसे दूर हो गए। अब इस दुख, इस पीड़ा, इस कष्ट के अग्नि में मुझे जन्मों जन्मों जीना होगा। अपना परिवार उजड़ने का दुख मैं अकेली नहीं सहूंगी। तुम्हारे कारण आज मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा अस्तित्व अधूरा हो गया। अब तुम भी कभी संपूर्ण नहीं हो पाओगी पार्वती। अब तुम भी कभी संपूर्ण नहीं हो पाओगी पार्वती। अब तुम भी कभी संपूर्ण नहीं हो पाओगी पार्वती। अब तुम भी कभी